हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय सुशील सर। प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग घड़ी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे और एक एक प्रश्न क्रमबद्ध तरीके से हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं घड़ी से संबंधित उन सभी प्रकार के प्रश्नों को, जितने भी कंपटीशन में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं घड़ी से संबंधित उन सभी प्रश्नों को हम लोग इसी वीडियो में देख लेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि घड़ी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है और जितने भी स्टेट लेवल, पीसीएस लेवल, सीडीएस, कैट, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें घड़ी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जितने भी राज्य स्तरीय परीक्षा हैं, जो भी वनडे एग्ज़ाम है, जैसे एसएससी हो गया, यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ इससे आपका यूपीएसआई में एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है, ये मेरा दावा है। तो बिना समय जाहिर किए हम लोग सीधे प्रश्नों पे आते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो सुई होती है, अर्थात जो क्लॉक होती है, क्लॉक में जो सुई होती है वो मुख्य रूप से दो सुइयों पे हम लोग बात करेंगे, घंटे की सुई और मिनट की सुई। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ मिनट की सुई, मिनट हैंड बोला जाता है इंग्लिश में, और ये हावर हैंड घंटे की सुई, घंटे की सुई की इंग्लिश है हावर हैंड, और घड़ी की सुई क्लॉक हैंड। तो बेसिकली हम लोग जो बात करने वाले हैं घंटे वाली सुई द्वारा बना कोण और मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण। तो सबसे पहले हम लोग इसे देख लेते हैं कि इनके द्वारा किस प्रकार से कोण बनाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब मिनट वाली सुई हो या घंटे वाली सुई हो, जब ये पूरा चक्कर घूमती है तो उसके द्वारा जो बनाया गया कोण होता है 360 डिग्री होता है, और उसे हम लोग एक पूरे चक्कर को हम लोग लिखते हैं एक डायल। एक डायल का जो मान होता है वो 360 डिग्री होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो घंटे वाली सुई होती है जब 12 घंटा घूमती है, 12 हावर मीन्स घंटा होता है, 12 घंटा घूमती है, अर्थात 12 घंटा जब एक बार घूमेगी, अर्थात 12 से घूम करके पुनः 12 पे जब आ जाएगी तो वह एक डायल का चक्कर पूरा कर लेती है। एक डायल मीन्स कितना होता है 360 डिग्री। तो अगर हमें एक घंटे में एंगल निकालना हो, 12 घंटे में तो 360 डिग्री घूम रही है, लेकिन अगर हमें एक घंटे का निकालना हो तो 360 और ये 12 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे में आ जाएगा, अर्थात एक घंटे में कितना डिग्री, 12 तिहाई कितना होता है 36, अर्थात एक घंटे में 30 डिग्री का कोण वह घूमती है। अगर हमें एक मिनट का पता करना हो, एक मिनट का, तो हम लोग जानते हैं एक घंटे में होता है, एक घंटे में कितना होता है 60 मिनट होता है, एक घंटे में 60 मिनट होता है। तो हम लोग एक मिनट का जब निकालेंगे तो 30 बटे कितना कर देंगे 60, तो ये कट के कितना मिल जाएगा 1/2 डिग्री। अगर हमें एक सेकंड में पता करना है कि जो घंटे वाली सुई है एक घंटे में कितना कोण बनाती है, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, घंटे वाली सुई द्वारा एक घंटे में, सॉरी यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, 12 घंटे में बना कोण, 12 घंटे में बना कोण 360 डिग्री। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा घंटे की सुई द्वारा एक घंटे में बना कोण। ये घंटे की सुई द्वारा जितना कोण बना है ये सब घंटे की सुई द्वारा बना है। मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप कभी मिस्टेक न करें। वैसे जो बुद्धिमान होंगे वो समझ गए होंगे कि ये 12 घंटे में इतना कोण और एक घंटे में घंटे के द्वारा, देखिए मैं बना दिया घंटे वाली सुई द्वारा इधर बना कोण है, उधर मैं आपको बताऊंगा मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण। तो यही बात इसमें भी लिख दीजिएगा।
घंटे वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में बना कोण। पुनः यहाँ पर हम लोग लिखेंगे घंटे वाली सुई द्वारा 1 सेकंड में बना कोण। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे वाली जो सुई है वो 1 सेकंड में 30/60 गुणे 2, 1 मिनट में 1/2 डिग्री का, 1 मिनट में 1/2 डिग्री का, और 1 सेकंड कितना होता है, 1 मिनट का मान कितना होता है 60 सेकंड ना। तो यहाँ पे मिनट को हम कन्वर्ट किस में कर दिए 60 में, तो यह 1/120 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ 12 घंटे में 360 डिग्री, तो यहाँ से 12 हटा तो 1 घंटे का माना गया। 1 मिनट होता है 60 सेकंड के बराबर, तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री हमने यहाँ 60 से भाग कर दिया, तो 1 मिनट का वो आ गया। अब हमें मिनट से किस में आ गए हैं, सेकंड में आ गए हैं। तो 1 मिनट का हमने 1/2 डिग्री, तो 1 सेकंड में, तो पुनः यहाँ पर नीचे 60 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/120 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसे याद कर लीजिएगा। इसकी आगे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसमें सीधे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में। इसी प्रकार से देखिए 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई होती है, एक डायल अगर पूरा घूमती है तो एक डायल पूरा घूमने में कितने डिग्री का कोण लेती है 360 डिग्री का। 1 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। तो अगर हमें 1 सेकंड में पता करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 1 सेकंड में पता करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ कुछ गलत लिख दिया हूँ, हमें यहाँ पे लिखना चाहिए 60 मिनट में। 60 मिनट में जो मिनट वाली सुई होती है वो 360 डिग्री का एंगल घूमती है। आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये मिनट वाली सुई है तो पूरा राउंड घूमेगी, तो पूरा एक चक्कर घूमेगी तो उसका मान कितना होगा 60 मिनट ही तो होगा। जैसे यहाँ पे घंटे वाली सुई पूरा एक चक्कर घूमेगी 12 तक ही तो उसमें मान होते हैं, तो पूरा एक चक्कर 12 तक जाएगी तो 12 घंटा होगा। वैसे जब मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर घूमेगी तो कितना मिनट बनाएगी 60 मिनट बनाएगी। तो 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाएगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आपका जवाब होगा 360/60 यानी 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अर्थात जो मिनट वाली सुई है वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 सेकंड में मिनट वाली सुई कितने का कोण बनाएगी, तो 6 बटे में कितना हो जाएगा 60, कितना आ जाएगा 1/10 डिग्री। तो ये तीनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है ड्यू टू एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको सीधे सीधे प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ, उन प्रश्नों को आप देखिए। जैसे मेरा क्वेश्चन है 29 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा कितना कोण बनाया जाएगा। देखिए पहला प्रश्न मेरा ये है 29 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा बना कोण। देखिए प्रश्न है 29 सेकंड में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ बात हुआ है 29 सेकंड का और मिनट की सुई द्वारा। तो हम जानते हैं कि जो मिनट की सुई है 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसलिए 29 सेकंड में कितने का हो जाएगा 2.9 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे।
अगर मैं आपसे पूछूं 56 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा कितना कोण बनेगा, तो आप मिनट की सुई जाइए 1 सेकंड का मान देख लीजिए और 56 में गुणा कर दीजिए। 56 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा बना कोण, तो 56 गुणे में कितना हो जाएगा, मिनट की सुई द्वारा बना कोण कितना, 1/10, तो कितना हो गया 5.6 डिग्री। तो 5.6 डिग्री आंसर हो जाता है। अगर मैं यही बोल दूं आपसे कि 56 सेकंड में घंटे की सुई द्वारा बना कोण, तो 56 गुणे सेकंड है तो सेकंड में घंटे में जाइए, घंटे की सुई द्वारा बना कोण, तो 1 कितना हो जाएगा 120, तो 2 से कट गया तो वहाँ से 28 आ गया और यहाँ से 60 आ गया, 14 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 15, तो आंसर कितने का हो जाएगा 7/15 डिग्री का। अर्थात देखिए 56 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा जब एंगल पूछेगा तो 56 गुणे 1/10 कर देंगे, 5.6 आ गया। और 56 सेकंड में जब यही घंटे की सुई द्वारा कहेगा, यही हमें देखना है कि किसके द्वारा बोल रहा है। अगर मिनट की सुई द्वारा बोलेगा तो 1/10 से गुणा करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 सेकंड में मिनट की सुई जो है 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। अगर 56 सेकंड में घंटे की सुई द्वारा बना गया कोण बना, तो 56 गुणे में 1/120 करेंगे, तो आपका रिजल्ट कितना आएगा 7/15 डिग्री। एक प्रश्न और मैं ले रहा हूँ, 15 सेकंड में घंटे की सुई द्वारा बना कोण। देखिए 15 सेकंड में किसके द्वारा, घंटे की सुई द्वारा, तो आप गलत मत कीजिएगा, 15 गुणे में 120 आप करेंगे, क्योंकि घंटे की सुई 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का, तो 15 सेकंड में 15 गुणे 120, 15/120 यानी 1/8 डिग्री का। तो आपको आनंद आ रहा होगा, कितना इजीली आप लोग प्रश्न समझ गए होंगे। आई होप सबको ये प्रश्न आ रहा होगा समझ में, और इस प्रश्न की भूमिका भी आपको समझ में आएगी जब आप कोई परीक्षा देंगे तब। तो इतने क्वेश्चन रहे इस टॉपिक। तो हम लोग अगला टॉपिक जो देखते हैं, अगला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी कोई सीमा नहीं है, कि इससे प्रश्न पेपर में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। यूपीएसआई में ऐसे प्रश्न इससे रिलेटेड प्रश्नों की भरमार है। यूपीएसआई हो, स्टेट लेवल है, चाहे पटवारी हो, चाहे राजस्व चकबंदी हो, कोई भी हो। तो अगला जो मेरा टॉपिक है वो एंगल से रिलेटेड है, एंगल निकालने का। तो मैं इसे आपको पहले समझा दूं। एंगल निकालने का जो सीधा सीधा फार्मूला होता है, थीटा कोण बराबर 30 हावर माइनस 11/2 मिनट। इसे आप याद कर लीजिएगा, कोई भी एंगल होगा आप तुरंत सेकंड में उसे आप निकाल सकते हैं। यानी कोण बराबर 30 गुणे घंटा माइनस 11/2 गुणे मिनट, इसी से आपका पूरा एंगल निकल जाएगा जिसके भी बीच बोला होगा। तो एंगल को मैं 2 भागों में बांट दिया हूँ, एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण। तो आंतरिक कोण का मान हमेशा 180 से कम होगा, यानी इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री। आंतरिक कोण का मान हमेशा 180 डिग्री से कम होता है, और जो एक्सटीरियर एंगल होता है बाह्य कोण, वह 180 से उसका मान ज़्यादा होता है। तो अगर हम लोग कोण निकाल रहे हैं, हमारा मान 180 से कम आ गया है, तो हम समझेंगे वो कोण कैसा होगा, आंतरिक कोण होगा। और अगर हम कोण निकाल रहे हैं, पेपर में पूछ दिया वो आंतरिक कोण का मान है या सीधे ऐसे बोल दिया बाह्य कोण फाइंड कीजिए, तो उसका मान 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तभी वह बाह्य कोण होगा, अन्यथा वह क्या होगा, एक आंतरिक कोण में आ जाएगा। लेकिन अगर बाह्य कोण पूछा है, मान 180 से कम आ गया है, नोट डाउन यहीं पे मैं कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट में लिख रहा हूँ। यदि मान 180 से कम है तब 360 से
कोण को घटाते हैं, यानी बाह्य कोण में मान हमेशा 180 डिग्री से अधिक आना चाहिए, लेकिन अगर बाई दफ़ा एंगल हम लोग निकाले हैं उसका मान 180 से कम आ गया है, तो जो उत्तर हम लोग बताएंगे वो 360 से घटा करके बताते हैं। ये अपने जहन में रख लीजिएगा, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, उत्तर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट करने वाली जो बात है ये क्या है, देखिए अगर 180 डिग्री से मान कम है तो आंतरिक कोण है, लेकिन अगर मान 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो हमें अगर पूछा है आंतरिक कोण, हमारा मान 180 डिग्री से ज़्यादा आ गया, तब हम क्या बताएंगे, लेकिन बताना तो पड़ेगा हमें आंतरिक कोण। तो उस दशा में भी हम लोग क्या करेंगे, यदि मान 180 से ज़्यादा हो तब 360 से घटाकर आंसर करते हैं, आंसर करते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, यही इसका मेन लॉजिक है मेरा समझाने का। अभी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी मैं इसे मिटा नहीं रहा हूँ, आपके सामने है, और देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे लग रहा है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन ये बोला 3:30 के बीच घड़ी की सुई द्वारा कितना कोण बनाया जाएगा। यानी वो बोला है, क्वेश्चन बोला है 3:30 में घड़ी की सुई द्वारा कितना कोण बनाया जाएगा। अर्थात घड़ी में 3:30 हो रहे हैं और पूछ रहा है कि उस दौरान कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हम लोग तुरंत फार्मूले पे जाते हैं, 30 इंटू हावर। हावर कितना है, 3। फार्मूला देखिए 30 इंटू हावर है, तो हावर का मान कितना है, घंटा 3 है। 30 गुणे 3 माइनस 11/2 गुणे मिनट। मिनट कितना है मेरा, 30 है, तो 30 3 90 और 2 से कट गया, 11 गुणे 15 कर लीजिए, तो 90 माइनस 165। 90 में से जब 165 घटाएंगे तो माइनस में आपका 95 डिग्री आएगा। लेकिन आप आंसर क्या करेंगे, 95 डिग्री। एक बार घटा लेते हैं हम लोग, हासिल लिया 15 में 5 आ गया यहाँ पे, और ये 16 में से 9 गया, कितना आएगा, 7 आएगा, 7। फिर से देख लीजिए, सीधे सीधे घटा लीजिए, 165 और 905 आ गया। 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो चूँकि एंगल तो माइनस में होगा नहीं, तो इसलिए हम लोग 95 डिग्री ही, 95 डिग्री मैं बोल रहा हूँ, 75 डिग्री ही आंसर हम लोग करेंगे। तो देखिए बिना इसके ये सवाल नहीं लगेगा, 75 डिग्री ये आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, 4:20 के बीच घड़ी के सुई द्वारा कितना कोण बनेगा। अगला जो मेरा प्रश्न है वो 4:20 है, घड़ी में 4:20 हो रहे हैं, पूछ रहा उस दौरान कितना कोण बनेगा। तो थीटा बराबर तो अगला जो क्वेश्चन है वो 4:20 है, तो मान लीजिए घड़ी में कितना हो रहा है, 4 आवर और 20 मिनट्स हो रहे हैं, 4:20, और उस दौरान कितना कोण बनेगा। तो हम लोग थीटा लेते हैं, 30 गुणे में 4 माइनस 11/2 गुणे में 20। तो आप देखिए गुणा होगा तो 120 माइनस 1 कट जाएगा, 110। तो कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा उस दौरान, 10 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 9:22 के बीच घड़ी की सुई द्वारा कितना कोण बनेगा। घड़ी में 9:22 हो रहे हैं, पूछ रहा उस दौरान कितना कोण बनेगा। तो 30 गुणे में 9 माइनस 11/2 गुणे में 22, 270 माइनस 101,
21। तो 270 में से 121 घटा लीजिए, 10 में से 1 गया 9 और 7 में से 2 गया 5 और 1 आ जाएगा, यानी 159 डिग्री। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ से लिया 10, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ 6, 6 में से 2 गया, कितना आ गया आपका 4 आ गया और 2 में से 1 गया 1, 149 डिग्री, 149 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया। कितना इजी वे में प्रश्न लग रहे हैं। तो आपको बस फार्मूला याद करना है एंगल निकालने का, थीटा इक्वल टू 30 इंटू हावर माइनस 11/2 इंटू मिनट, यानी 30h माइनस 11/2 गुणे मिनट। अब इस पे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को मैं देखता हूँ। ये प्रश्न तो आपके सीधे जो है एंगल से रिलेटेड आ गए, लेकिन इसमें जो सबसे घुमाने वाला प्रश्न होता है वो प्रश्न क्या होता है उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी इसी में पूछ सकता है कि 9:30 पे घड़ी की सुई द्वारा कितना बाहरी कोण बनेगा। 9:30 घड़ी की सुई में 9:30 हो रहे हैं और पूछ रहा है बाहरी कोण बताने के लिए, बाहरी कोण बताने के लिए। तो हम लोग पहले 9:30 पे देखते हैं कितना कोण बनता है। तो हम लोग थीटा निकाल लेते हैं, 30 गुणे 9 माइनस 11/2 गुणे मिनट। तो यहाँ देखिए 15 आ गया, 270, 15 में 11 का 165 होता है। तो अगर आप इसे घटाएंगे तो 270, 165, 5 आ गया, 0 आ गया, 105 डिग्री का यहाँ बन रहा है। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रश्न में पूछा है कितना बाहरी कोण बनेगा। इसमें यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, बाहरी कोण। तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि जो बाह्य कोण का मान होता है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो चूँकि यह 180 डिग्री से कम है तो इसलिए हमारा जो आंसर काउंट करेंगे हम लोग 360 माइनस 105 डिग्री करेंगे। तो 360 में से जब 105 घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 5 आ गया 3 और ये 3 में से 1 गया 2। तो हमारा आंसर होगा 255 डिग्री या 9 की 105 डिग्री। ठीक, 255 डिग्री हमारा सही आंसर होगा। तो ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक घड़ी है, उस घड़ी में 9:30 हो रहे हैं। प्रश्न पूछा है कि कितना बाहरी कोण बनेगा, हाउ मेनी टू मेक एन एक्सटीरियर एंगल, हाउ मेनी मेक एक्सटीरियर एंगल, हाउ मेनी मेक एक्सटीरियर एंगल, कितना बाहरी कोण बनेगा। तो बाहरी कोण के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे। तो थीटा हमारा कितना आ गया 105 डिग्री। तो हम लोग देख रहे हैं जो बाह्य कोण का मान होता है वो एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, यानी बाह्य कोण का जो मान होगा 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 180 डिग्री लेस देन आ गया 105, उससे छोटा आ गया 105। तो उस दशा में हम लोग क्या करते हैं, उसको 360 में से घटा करके आंसर काउंट करते हैं। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस पे रिलेटेड। एक प्रश्न और मैं इस बाहरी कोण पे ले लेता हूँ ताकि आपका मिस्टेक ना हो पाए और आप काफ़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। घड़ी की सुई है, उसमें 3:56 हो रहा है। कह रहा है इसमें कितना बाहरी कोण बनेगा, इसमें कितना बाहरी कोण बनेगा। तो हम लोग थीटा के लिए फार्मूला लिखते हैं 3 इंटू हावर 30 इंटू हावर 30h माइनस 11/2 और गुणे में मिनट। तो 30 तिहाई 90 माइनस 11 गुणे में 28, तो 90 माइनस 11/88 होता है, 8 आया, 11 दूना 22 और 8 30। तो आप 90 में से 308 को घटा लीजिए। तो घटाते हैं तो आपको क्या मिलेगा 218 डिग्री।
तो इसी को हम लोग आंसर काउंट कर देंगे, क्योंकि ये 180 डिग्री से अधिक आया है और बाह्य कोण पूछा भी है, तो इसलिए हमारा यही आंसर होगा। अगर बाह्य कोण पूछता और 180 डिग्री से इसका मान कम आता तो हम लोग 360 में से इसको घटा करके बताते हैं। देखिए अगला जो मेरा टॉपिक है, अभी इस पे मंडी परिषद में सीधे सीधे इस पर प्रश्न पूछ दिए गए थे कि 12 घंटे में जो सुइयाँ होती हैं वो कितनी बार अपने विपरीत पोजीशन में होती हैं, अर्थात 180 डिग्री के एंगल पर होती हैं। विपरीत पोजीशन यही तो होगा 180 डिग्री, ऐसे सीधे एकदम, एक इधर एक इधर। तो ये टॉपिक आप हल्के में मत लीजिए, इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपोजिट लिखा हूँ, अपोजिट मीन्स 180 डिग्री के कोण पर सुइयाँ। जैसे मान लीजिए 12 की विपरीत कौन है, 6 है। तो अगर यही मान लीजिए पूरा राउंड कर रही हैं सुइयाँ, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कितनी बार ये अपनी विपरीत पोजीशन पे है। जैसे मान लीजिए अगर यह 1 पे है तो यह 1 पे है तो इसका विपरीत कितना होगा, 7 होगा। अगर यह 2 पे है तो 2 का विपरीत कितना होगा, 8 होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1 का विपरीत 7 होगा और 2 का विपरीत 8 होगा। 6 हम लोग इसमें ऐड करते जाते हैं। 3 का विपरीत कितना होगा, 9 होगा। 4 का विपरीत 10 होगा। 5 का विपरीत 11 होगा और 6 का विपरीत 1 होगा और 7 का विपरीत क्या होगा, 7 के विपरीत में। तो वही मेरा फार्मूला है, इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। 6 हम लोग ऐड करते जाते हैं, 6 6 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। तो 7 में जब 6 ऐड करेंगे तो 13 होगा। तो चूंकि घड़ी में 13 बजेगा नहीं, ये कहीं बजेगा, इसलिए ये होता है। तो ये सभी विपरीत पोजीशन पे होते हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप 6 जोड़ लीजिएगा, वो विपरीत पोजीशन होगा उसका। तो यही बात है। तो 12 घंटे में सुइयाँ 11 बार विपरीत होती हैं और 24 घंटे में उसका डबल 22 बार हो जाएंगे। यहाँ पे कैसे होती हैं, 5 से 7 बजे के बीच में हम लोग देखते हैं सुइयाँ केवल 1 बार विपरीत होती हैं। जैसे ये 5 है और ये 7 है, सुइयाँ सिर्फ 1 बार ही विपरीत होती हैं, सिर्फ 6 पे। इसके बीच में कहीं विपरीत नहीं होती हैं और न ही इसके बीच में कहीं विपरीत होती हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है कि 5 से 7 बजे के बीच सुइयाँ, घड़ी की सुइयाँ कितनी बार विपरीत होती हैं, तो आपका आंसर होगा केवल और केवल 1 बार विपरीत होती हैं। ठीक, तो ये बार है। 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार और 5 से 7 बजे के बीच केवल 1 बार विपरीत अवस्था में होती है। इसीलिए यह मान किस में आता है, 11 बार आता है। नहीं तो अगर 2 बार होता इसके बीच में तो हमारा मान कितना आ जाता, 12 बार हो जाता। तो ये टॉपिक रहा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पॉइंट को नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले टॉपिक पे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं अगला जो मेरा टॉपिक है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टुगेदर, साथ साथ होना, कोइंसाइड होना, एक दूसरे के ऊपर, ओवरलैप, मेल खाना, सब बात एक ही है। इसका मतलब ये हुआ घड़ी की सुइयाँ कब कब जो है एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं, ओवरलैप हो जाती हैं। जैसे 12 पे कोई सुई आ गई, 12 पे मिनट की भी सुई आ गई, ओवरलैप हो गई। तो हमें ये बताना है कि जो है 12 घंटे में कितनी बार सुइयाँ ओवरलैप होती हैं। तो ये आपका आंसर कितना होगा, 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार सुइयाँ ओवरलैप होती हैं या मेल खाती हैं या कोइंसाइड होती हैं या टुगेदर होती हैं, तो आपका आंसर कितना होगा, 22 बार होगा। ये कैसे होता है इसे आप समझ लीजिए। जब घड़ी की सुई 11 बजे से 1 बजे के बीच में होती है तो उस दौरान, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जब घड़ी की सुई 11 से 1 बजे के बीच होती है
तो उस दौरान केवल एक बार ओवरलैप होती है, मतलब मेल खाती है, एक दूसरे के ऊपर आती है। इसे आप याद कर लीजिएगा, एक बार ओवरलैप होती है। कब होती है वो? 12 पे होती है। 11 और 12 के बीच में नहीं होगी, 12 और 1 के बीच में नहीं होगी। तो ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसे भी आपको देख लेना है, पूछ सकता है पेपर में सीधे सीधे 12 घंटा में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार मेल खाती हैं? तो 11 बार। 24 घंटे में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार ओवरलैप होती हैं? तो 22 बार। ये भी पूछ सकता है कि वो कौन सी स्थिति होती है, किसके किसके बीच कब घड़ी की सुई केवल एक बार ओवरलैप होती है? तो वह 11 और 1 के बीच में सिर्फ एक बार ओवरलैप होती है। और हम जो 180 डिग्री पढ़ा रहे थे, तो 5 और 7 के बीच में केवल एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है, बाकी अवस्था में नहीं बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे भी आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, ताकि एक एक प्रश्न पेपर में आपके लड़े। मैं आपसे पहले ही बोला हूँ कि एक प्रश्न भी आपका छूटेगा नहीं, जो सीधे एग्जाम में आपको न फंसेंगे। अब मैं आपको एक जादुई ट्रिक देने जा रहा हूँ। जादुई ट्रिक को आप याद कर लीजिए, 60/11। ये आपका है जादुई ट्रिक। इस जादुई ट्रिक में खास क्या बात है? देखिए, इससे आपके क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार के रहेंगे? इसी पे आधारित, जो 180 डिग्री पे जब सुइयाँ विपरीत हो रही थी या ओवरलैप हो रही थी, तो दोनों में ये फार्मूला काम करता है। इसलिए हम इसे जादुई ट्रिक नाम दे दिए हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ, किस समय 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी? तो देखिए, 2 से 3 बजे के बीच में पूछा है, 2 से 3 बजे के बीच में कह रहा है घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2 से 3 बजे के बीच में कहा है, 2 से 3 बजे के बीच कब सुइयाँ विपरीत होंगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 से 3 बजे के बीच कब सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी? तो हम लोग 2 का अपोजिट निकालेंगे, 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो हम लोग क्या करेंगे? आँख मूंद करके 8 में 60/11 से गुणा कर देंगे। 480/11 तो आ जाएगा 43 सही 7/11। आपका आंसर अभी नहीं हुआ, आप आंसर यहाँ से लिखेंगे 2:43 सही 7/11 मिनट। ये आपका सही आंसर है। तो आप देख सकते हैं इस पे प्रश्न कैसे लग रहे हैं। अगला प्रश्न मैं रख रहा हूँ, उसमें बोला है कि 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? तो देखिए प्रश्न क्या बोला है, 8 से 9 बजे के बीच कब सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी? तो आप जानते हैं जो 8 का अपोजिट होता है वो 2 होगा। तो 2 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 60/11 से, यानी 120/11। जब आप भाग करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? 10 सही 10/11। 10 सही 10/11। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो 8:10 सही 10/11 मिनट आप आंसर करेंगे, न कि आप 10 सही 10/11 आंसर करेंगे। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे 8 से 9, 10 से 12, तो आप यही काम करेंगे, पहले उसका अपोजिट लिखेंगे, अपोजिट में जो ये आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 60/11 से। जैसे इसका अपोजिट कितना है? 8 है, तो 8 में मल्टीप्लाई हमने कर दिया 60/11 से। फिर इसको सॉल्व कर लिया, वो सही बट्टे में आ गया, और इसके साथ आप मिला करके इसको लिख देना, फिर वो आपका आंसर हो जाता है। तो अब आप इसका जादुई ट्रिक का मतलब समझ गए होंगे। अभी और भी इस पे मैं क्वेश्चन आपको आगे दे रहा हूँ।
देखिए अगला जो प्रश्न है वो ये बोला है 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच कब सुइयां मेल खाएंगी। मेल खाएंगी का मतलब आप समझ गए होंगे, 5 से 6 बजे के बीच कब सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको वही ट्रिक लगाना है, 5 गुणे यही जादुई ट्रिक, 5 गुणे 60/11 यानी 300/11। जब 300 को आप 11 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 27 सही 3/11, 27 सही 3/11। तो इसको आपको लिखना कैसे है 27 सही 3/11 को, जैसे उसको आप शुरू वाले के साथ लिख दे रहे थे, तो ऐसे आप इसे 5:27 सही 3/11 लिख देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन मैं एक और लेता हूँ, 3 से 4 बजे के बीच कब सुइयां एक दूसरे के ओवरलैप होंगी। 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच, तो आप 3 में क्या कर दीजिए 60/11 से गुणा कर दिए, तो आपका 180 बटे में कितना आ गया 11 आ गया। तो 180 बटे में 11 जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 16 सही 4/11, 16 सही 4/11। तो आपका आंसर हो जाएगा 3:16 सही 4/11। तो आई होप इतने क्वेश्चन में आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो 60/11 वो जादुई ट्रिक मत भूलिएगा, अपोजिट के लिए और ओवरलैप के लिए। ये ट्रिक कब फॉलो होता है, ये होता है ओवरलैप प्लस अपोजिट के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है 60/11 का। तो अभी ये जो 60/11 का जो फार्मूला है, जो मैजिकल ट्रिक है, ओवरलैप के लिए प्लस अपोजिट के लिए, अब मैं इसका एक और उपयोग बता रहा हूँ। 90 डिग्री के कोण में भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, 12 बजे के बाद पहली बार 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 12 बजे के बाद। तो मान लीजिए यहाँ 12 है और 12 बजे के बाद पहली बार 90 डिग्री का कोण, अर्थात वह सुई कहाँ पर रही होगी, 3 के बीच में रही होगी, तभी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 12 बजे के बाद पहली बार 90 डिग्री का कोण यानी 3 वाली सुई के पास जाना होगा। तो 3 गुणे 60 बटे में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 12 बजे के बाद पहली बार 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 12 बजे के बाद पहली बार 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो 3 गुणे 60/11, 180 बटे में 11, 10 कितना, इसको आप जब काटेंगे तो 16 सही 4/11 आएगा, 16 सही 4/11, 16 सही 4/11 अर्थात 12:16 सही 4/11 पर पहली बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। 12:16 सही 4/11 को आप ट्रिक करेंगे, अर्थात 12 बजे के बाद पहली बार 90 डिग्री का कोण अगर बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 60/11। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, 7 बजे के बाद पहली बार दोनों सुइयां कब ओवरलैप होंगी, 7 बजे के बाद। तो देखिए ओवरलैप होने के लिए सुइयों में 15 मिनट का मैं ओवरलैप बोल रहा हूँ, 90 डिग्री के कोण बनाने में 15 मिनट का डिफरेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 5, 10, 15 मिनट का डिफरेंट है ना। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि 7 बजे के बाद घड़ी की दोनों सुइयां कब पहली बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो आप समझ सकते हैं 7 से आप 15 पीछे आ जाइए। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 7 बजे के बाद पहली बार पूछा, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, पहली बार कब 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो पहली बार
तो 7 माइनस कितना करेंगे 3, तो कितना आ गया 4। तो 4 से आप गुणा कर दीजिए 60/11 में। पहली बार है इसलिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, दूसरी बार कहेगा तो उतना ही हमें कहाँ जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। तो 7 बजे के बाद पहली बार बोला है इसलिए 7 माइनस 3, 4 से गुणा करेंगे 60/11 में तो आएगा 21 सही 9/11, 21 सही 9/11 अर्थात 240/11 को जब आप काटेंगे तो आपको मिलेगा 21 सही 9/11 अर्थात 7:21 सही 9/11 पे वो पहली बार क्या होंगी 90 डिग्री के कोण पर होंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ। मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन को पूछता 7 बजे के बाद दूसरी बार तो दूसरी बार के लिए हम लोग क्या क्वेश्चन लगाते हैं, अब आप समझ गए होंगे। उससे आगे जाएंगे आप, 7 में 3 10 होगा, 7 प्लस कितना करेंगे 3, तो 7 + 3 कितना होता है 10। ये कब हो रहा है, ये दूसरी बार के लिए हम लोग उसमें 3 क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। 3 इसलिए प्लस क्योंकि 3 खानों का वो मान होता है। जैसे हम यहाँ पे पीछे जा रहे हैं 7 बजे के पहले जब पूछेगा तो 3 खाना पीछे, क्योंकि पहली बार 7 बजे से पहली बार उधर कहीं बन गया होगा। तो 7 में से 3 घटाए थे 4 आया था, 4 से गुणा किए थे 60/11 में। लेकिन अब पूछ रहा 7 बजे के बाद दूसरी बार कब 90 डिग्री के कोण बनेंगे, तो 7 में 3 हम लोग ऐड करेंगे 10 होगा, 10 में 60/11 से गुणा कर देंगे यानी 600/11। तो 600/11 आप काट दीजिए, तो 600 में जब 11 का भाग आप देंगे तो 11 पचे 55, 5 आ गया 0, 11 चौका 44, 6 आ गया यानी 54 सही 6/11, 54 सही 6/11। तो आप जो आंसर करेंगे 7:54 सही 6/11 पर वह दूसरी बार क्या होंगे 90 डिग्री के कोण पर होंगे। तो दूसरी बार 90 डिग्री के कोण पर होंगी। तो ये आपका आंसर होगा सही। तो आपको समझ में आ गया होगा पहली बार और दूसरी बार। देखिए इसमें सबसे आखिरी टॉपिक है, बहुत केयरफुली समझिएगा। फॉल्टी क्लॉक, जब घड़ी खराब हो जाती है, जब घड़ी खराब हो जाती है। तो देखिए ऐसी कंडीशन में क्या होता है, या तो कभी घड़ी स्लो हो जाएगी या तो कभी घड़ी हमारी क्या हो जाएगी फास्ट हो जाएगी, या एक और आ जाता है या तो स्लो होगी कभी कभी या तो कभी फास्ट हो जाएगी। तो यही तीनों कंडीशन होते हैं, या तो घड़ी कभी स्लो हो जाएगी हमेशा के लिए स्लो रहेगी, या तो घड़ी कभी फास्ट हो जाएगी हमेशा के लिए फास्ट रहेगी, या तो दोनों हो जाएगी, स्लो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं सही समय निकालने के लिए, एरर के लिए, तो मैं आपको एरर के लिए यहाँ पे फार्मूला दे रहा हूँ, एकदम यूनिवर्सल फार्मूला एरर के लिए। 12 गुणे हावर या 12 हावर लिख दीजिए, 12 घंटा बटे स्लो, 12 घंटा बटे स्लो या फास्ट, ये यूनिवर्सल फार्मूला। इसे आप जल्दी से नोट डाउन कर लें। एरर निकालने के लिए 12 घंटा बटे स्लो या फास्ट। इसमें मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जल्दी से, देखिए तो इस पे कैसे प्रश्न लगेंगे। 12 घंटा है, देखिए एक घड़ी खराब हो जाने के कारण प्रत्येक घंटे 20 मिनट धीमी हो जाती है, मंद हो जाती है। यदि रविवार सुबह 8 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया हो तो बताएं कितने घंटे बाद वही समय बताएगी, कितने घंटे बाद वही समय बताएगी। तो यहाँ पे देखिए घड़ी जो स्लो हो रही है 20 मिनट पर घंटा के हिसाब से हो रही है, यानी एक घंटा में 20 मिनट वो स्लो हो जा रही है।
तो इसके लिए आप देखिए, यहाँ डाटा जो दिया है मिनट में दिया है, तो आप यहाँ 12 घंटा लिखे हैं ना, तो इसे आप मिनट में बना लीजिए। 12 गुणे 60 मिनट में हो गया 720। अब देखिए यहाँ 20 तिहाई 60, मिनट से मिनट कट गया, 20 मिनट पर हावर यहाँ स्लो हो रही है ना, तो स्लो का फार्मूला आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो 12 छक्का 72, 20 तिहाई 60, 12 तिहाई 36, यानी घंटा बच गया, घंटा ऊपर जाएगा, 36 आवर, यानी 36 घंटे बाद फिर वह वही समय बताएगी। 36 घंटे बाद जो समय वह बता रही थी पुनः वही समय बताएगी। तो 36 घंटे बाद अगर हम लोग देखें तो दिन तो दिया नहीं है, तो बस आंसर इसका 36 घंटे हो जाए।